देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने नारायणपुर में छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। शहर में अचानक लोगों की भीड़ बढ़ने से पूरा शहर हुआ जाम, लोग रेंगते रहे। और सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में हुए एटीएम लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पटना मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ खलासी और चालक को गिरफ्तार किया। पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के समीप छापेमारी कर एक ट्रक शराब बरामद की है। ट्रक पर सूजी भी लदी है। मौके से चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद ट्रक को जब्त कर सदर पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। इधर पुलिस ट्रक पर लदे शराब की गिनती शुरू कर दी है। वहीं गिरफ्तार चालक व खलासी से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब झारखंड से आई है। शराब की खेप को बेला इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाना था। इधर जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख से अधिक आंकी जा रही है। बताया गया कि पुलिस को शराब आने की गुप्त सूचना मिली थी। उक्त सूचना के आधार पर टीम गठित की गई। इसके बाद कच्ची पक्की इलाके से पीछा कर ट्रक को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उक्त शराब किस धंधेबाज ने मंगाई है। इसके लिए खलासी व चालक से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला जा रहा है ताकि धंधेबाजों का पता लगाया जा सके। थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पटना मद्य निषेध की टीम शराब ट्रक पकड़ी है, उसे जब्त कर सदर पुलिस को सौंपी है। वहीं चालक व खलासी को भी सौंप दिया है। शराब की गिनती की जा रही है, जबकि गिरफ्तार दोनों चालक व खलासी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हम लोग एक ट्रक आई है मद्य निषेध पटना के सूचना पर जो है, और अभी ट्रक आई है, सूजी है, नीचे शराब है, काउंटिंग की जा रही है निकाल के। कहाँ से पकड़ा गया ये नारायणपुर गुमटी से आगे करीब जो है 100 गज आगे रोड पर पकड़ी गई है। कहाँ जा रही थी ये? कहाँ अभी पूछताछ जारी है। गिरफ्तार वगैरह भी हुए? हाँ, एक ये ड्राइवर है, एक खलासी है। पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर सारे चीज़ बता सकेंगे। अभी तो जो है पूछताछ जारी है। एक अनुमानित कितने की शराब होगी उसमें ट्रक में? अब ये नहीं शराब है, शराब कौन सा है और क्या कीमत है, उस आधार पर हम लोग उसका कीमत ही। शहर में अचानक लोगों की भीड़ उमड़ने से पूरे शहर में दिन भर जाम लगा रहा। सड़कों पर लोग रेंगते नजर आए। जिले में जाम की समस्या जिले वासियों के लिए नासूर बनती जा रही है। जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर से कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन जाम से निजात जिले वासियों को नहीं मिल पाई है। सोमवार को शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें घंटों सड़कों पर रेंगते रहे। मुख्य रूप से मोती झील, सरैयागंज, अघोरिया बाजार, जूरन छपरा, कलमबाग रोड और ब्रह्मपुरा समेत अन्य जगहों पर जाम की समस्या बनी रही। जब मुख्य सड़कें जाम हो गई तो लोग गलियों से होकर निकलने लगे, जिससे गलियों में भी जाम देखने को मिला। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जूरन छपरा और ब्रह्मपुरा में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही। वहीं जाम में फंसे लोग जिला प्रशासन को कोसते नजर आए। जाम को लेकर लोग काफी तबाह है और आए दिन जाम लगा रहता है। प्रशासन कुछ नहीं करती। हर बार जाम का हाल है, लोग जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। पानी की अलग समस्या है, पानी का कारण भी हर जाम है। लोग त्रैवाम कर रहे हैं। मेरा एक अनुरोध है प्रशासन से कि अविलंब इस जाम की समस्या को सदा के लिए हटाने के लिए एक प्रयास सही करना चाहिए। आज क्या परेशानी हुई है? आज परेशानी हुई कि चारों तरफ जाम है। कहाँ निकलेंगे आप, कहाँ जाएंगे? अगर किसी को घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए किसी साथ में, तो कहाँ जा पाएंगे? हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएंगे, वो मर जाएंगे इस रास्ते में ही। आज 3 दिन के जल जमाव के बाद आज सोमवार के दिन जब बाजार खुली है, चारों तरफ भीषण जाम है। आधा किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 2 घंटा का समय लग रहा है। इसका एक मुख्य वजह ये है कि कहीं भी ट्रैफिक सिपाही नहीं है। सभी ट्रैफिक सिपाही जो है पंचायत चुनाव के ड्यूटी में गए हुए हैं। इस कारण अभी भी बहुत जगह जल जमाव की वजह से
उस पानी के अंदर बड़े बड़े रोड़े पत्थर यहाँ मोती झील में धर्मशाला चौक स्टेशन रोड में पड़े हुए हैं। एक कलयुग पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां को डायन बताकर बेरहमी से पिटाई की और घर से निकाल दिया। किसी भी इंसान की जिंदगी में मां की अहमियत का विवरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस कलयुग में एक पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही मां को डायन बताकर घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, निकालने से पहले पिटाई भी की। ये महिला आज सदर अस्पताल में अपनी इकलौते लाल की करतूत पर फूट फूट कर रो रही है और भगवान को कोस रही है कि ऐसा पुत्र दुश्मन के घर में भी जन्म ना ले। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका एक ही बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है। पत्नी के साथ मिलकर बेटा और बहू डायन का आरोप लगाकर पिटाई की है। पीड़ित महिला के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी कई बार बेटा और बहू मारपीट कर चुके हैं। से परेशानी हो रहा है। जब हमारे पास पैसा था तो 10,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो, जितना पैसा हम कमा के रखे हुए थे, जैसे जैसे मांगा वैसे वैसे दे दिए। अब 1.5 साल 2 साल से हमारे पास पैसा नहीं है। दवाई बीरो हम इधर उधर से हार्ट के बीमारी के दवाई खाते हैं, दवाई न रहता, घर में गिरी काटते रहते, दवाई के लिए पैसा मांगते हैं तो कहता है कहाँ से तुमको पैसा देंगे, चोरी करके लाएंगे, डकैती करके लाएंगे, फला जगह से लाएंगे। क्या आरोप वगैरह लगाता है मोहल्ला वाला? कहता है जब तू डायन सीख ले आते, तू डायन होते। 30 साल 40 साल से मोहल्ला में बसे हुए हैं, डायन नहीं है। 2 साल 3 साल से हम डायन बन गए। कोई मरता है तो हमरे गाड़ी पकता है, किसी को घर में कुछ होता तो सब मम्मी से हमरे लटक जाता है मारने के लिए। बेटा ही आपके साथ मारपीट? बेटा भी पुतो घरे घरे और पुतो जाके कहा है कि हमको सास डायन है। हमको बेटा के कह दिया है लीवर में घाव। तो थाना में शिकायत किए हैं? शिकायत किए हैं, वह ना कागज रखे हुए शिकायत किए तो कोई सुनवाई नहीं। थाना के तरफ से कुछ नहीं हुआ। वह मीडिया वाला के कौन था हम लोग नहीं चिंते थे, उसी के बोला कर कम्प्यूटराइज करवा दिया। जब मिलजुल के रही है। इस बार क्या हुआ? इस बार वही बात न कल बोले कि जाते समझाने, जब हमको रोज नीमक रोटी 3 महीना से खाए देता खाने के लिए। हमको हार्ट का बीमारी है, बाइसिर का बीमारी है, नीमक रोटी खाएंगे तब कई दिन जिएंगे। दूरा पर आते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है। बुढ़िया का टपा दूरा पर, बुढ़िया डायन जो बिना पे लगाओ दूरा पर से। कलमबाग रोड स्थित लाइन ठीक कर रहे एक युवक बिजली करंट की चपेट में आ गया। शहर में बिजली के पोल पर चढ़कर मेंटेनेंस का काम कर रहा कर्मी अचानक से करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान वह करीब 5 मिनट तक बिजली की तार से सटा रहा। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कलमबाग रोड की है, जहां बिजली कर्मी मेंटेनेंस का कार्य कर रहा था। वहां मौजूद अन्य कर्मियों ने बिजली कटवाकर उसे किसी तरह नीचे उतारा। इसके बाद आनन फानन में ऑटो में लाद कर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पीड़ित कर्मी के साथ काम कर रहे सौरभ ने बताया कि वे लोग कलमबाग चौक इलाके में बिजली मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। इस दौरान कृष्ण बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ था। पोल पर चढ़ने से पहले बिजली का काट दी गई थी। इसके बाद वह तार काटने का काम करने लगा ताकि तार काटकर केबल चढ़ा सके। इस दौरान अचानक से रेटरिंग करंट आ गई, इससे वह उसकी चपेट में आ गया। इस दौरान वह करीब 5 मिनट तक तार से सटा रहा। इसके बाद उसे किसी तरह नीचे उतारा गया। क्या है कि इसके ऊपर काम करने के लिए बंदा चढ़ा हुआ था हमारा, तो क्या कहते काम कर रहा था, तो कहीं से हम लोग लाइन तो कटवा रखा था। उसमें क्या है कहीं से रिटर्निंग आ गया तो उसको करंट लग गया ऊपर, तो हिल गया। थोड़ा देर क्या कहते थोड़ी देर बाद छोड़ा है तो वापस उतारा हम लोगों ने। फिर उसको उतारा, हॉस्पिटल लेके आए उसको। अभी से ठीक है? हाँ अभी तो आराम है, दिखा रहे। हाँ अभी दिखा रहे हैं ना, आराम है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा सौरभ कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में आ रही शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने रेकी कर धर दबोचा। एक लग्जरी कार सहित 7 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इसी क्रम में जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव में खपाने के लिए लाया जा रहा अवैध शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वैन पर केले की आड़ में झारखंड से अवैध शराब लाया गया है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर पिकअप वैन के साथ साथ एक एक्सयूवी लग्जरी वाहन से शराब को स्कॉट कर रहे 7 शराब माफियाओं को भी धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार पुलिस की पूछताछ में शराब माफियाओं ने बताया है कि सभी का अंतर जिला सिंडिकेट है।
जो झारखंड से शराब उठाकर बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचाते हैं। पकड़े गए शराब माफियाओं में अररिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कारोबारी है। पूरे मामले पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि इन सभी का पूर्व में भी अवैध शराब के धंधे में संलिप्तता है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, आसपास के कई जिले में इन सभी पर मामला दर्ज है। पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार पुलिस की तलाशी अभियान चल रही है। इसी क्रम में पुलिस को यह उपलब्धि हाथ लगी है। चुनाव को देखते हुए पूरे जिले में ही विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूचना मिली कि एनएच में जारंग चौक के पास कुछ संदिग्ध स्थिति में एक गाड़ी आ रही है, जिसमें केला लोड है और केला का अतिरिक्त केला के अंदर उसमें शराब छुपा करके पिकअप वैन में लाया जा रहा है। थानाध्यक्ष गायघाट को इस सूचना के बारे में बताया गया। थानाध्यक्ष गायघाट के साथ ही एलटीएफ टीम के सहयोग से रेड किया गया। इस रेड में एक पिकअप वैन जो केला के अतिरिक्त जिसमें शराब लोडेड था, उसको जब उसकी जांच की गई तो उसमें शराब पाया गया। कुल मिलाकर 781.500 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य गाड़ी जिसमें ये लोग सवार थे, XUV गाड़ी, उसमें भी तकरीबन 20 कार्टून शराब मिला है। कुल मिलाकर 781.500 लीटर शराब बरामद हुआ है और लगभग इस क्रम में कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो गई है। क्या रिकॉर्ड है सर इन लोगों का? इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है। अलग अलग कांडों में ये लोग, शराब के कांडों में ये लोग संलिप्त रहे हैं। अलग अलग जिलों में भी इनके कांड है। लखीसराय जिले में भी इनका कांड है। इसके अतिरिक्त जो अन्य इनका आपराधिक इतिहास है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं। बरामदगी में क्या क्या मिला? इनके पास से मोबाइल मिला है जिसमें इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, बाकी जो शराब के जो माफिया हैं उनके साथ इनका इन्वॉल्वमेंट है। हरिसभा चौक पर भाकपा माले के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान हुए घटना के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हुए घटना के विरोध में सोमवार को हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय से भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर हरिसभा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोश मार्च का नेतृत्व कर रहे माले नेता आफ्ताब आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हुई घटना एक भाजपा की सोची समझी साजिश है। इस घटना में उत्तर प्रदेश के मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके लिए मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनके पुत्र आशीष मिश्रा पर हत्या का मुकदमा दर्ज न्याय जांच कराया जाए। साथ ही घटना के दौरान हुए किसानों की मौत पर सरकार उन किसानों को मुआवजा दे। आप लोग अखबार में भी देखे होंगे, कल जो घटना घटी है शाम में लखीमपुर में, जो विधायक का या मंत्री का बेटा, इन्होंने किसानों पर, जो किसान 10 महीने से गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सब में झेलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस देश में जो सरकार चल रही है और यूपी में जो भोई की सरकार चल रही है, जो गुंडा राज सरकार चल रही है, वो लोकतंत्र की हत्या किया है। कल लोकतंत्र को उन्होंने कुचल दिया है और कल जो किसान बेचारे सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए वहाँ पर गए थे और उस पर वहाँ पर जो बीजेपी का जो गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है, उसने गाड़ी चला दिया निहत्थे किसानों पर, 10 किसानों की मौत हो गई है। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वो गृह राज्य मंत्री हैं, जो उसको बर्खास्त किया जाए, उस पर हत्या का मुकदमा किया जाए, उसके बेटा को अरेस्ट किया जाए और जो किसान शहीद हुए हैं इस लड़ाई में उनको 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए और किसानों की बातों को मानी जाए। राज्य मंत्री तो नकार रहे, सुन नहीं रहे। आप उससे हमला से पहले उन्होंने लोगों को, जनता को उकसाया भी है कि ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है। उन्होंने भड़काया, उन्होंने भाषण दिया कि तुम लोग नहीं सुधरोगे तो तुम लोग मारे जाओगे और उसके कल हो कि ये घटना घटती है। वो संलिप्तता है उसके अंदर। पथराव का बताया जा रहा है कि कोई पथराव नहीं हुआ था। किसान लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर मार्च कर रहे थे, वहाँ पर ये कर रहे थे और आज से कर रहे हैं, 10 महीने से कर रहे हैं वो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। एक बार फिर आ गया है बिहार में पंचायत चुनाव का मौसम। एक बार फिर आएंगे नेताजी आपसे आपका वोट मांगने। क्या आप मांगेंगे नेताजी से पिछले 5 वर्षों का हिसाब? क्या आप पूछेंगे नेताजी से कि हमारे घर बिजली क्यों नहीं आई? क्या नेताजी ने पिछले 5 वर्षों में रखा है आपका ख्याल? क्या आपके घर पानी पहुंची या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम लेके आएंगे सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कहिए मुखिया जी में।
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं। अभी मोस्टली अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में हुए लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक नकाबपोश अपराधी स्प्रे से सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त करता हुआ दिख रहा है। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक के समीप हुए 20 लाख लूट मामले का सीसीटीवी सामने आया है। देखिए कैसे एक नकाबपोश अपराधी एटीएम के अंदर प्रवेश करता है और फिर कैमरा कवर कर इस पूरी घटना को अंजाम देता है। घटना में भले ही एक अपराध कर्मी दिख रहा है, लेकिन पुलिस ये मानकर चल रही है कि अन्य अपराधी एटीएम के बाहर और कुछ दूरी पर घटना को अंजाम दे रहे बदमाशों को बैकअप के लिए मौजूद रहे होंगे। मौकाए वारदात पर दिख रहा है कि लुटेरा गिरोह का एक सदस्य पहले तो एटीएम में लगे सीसीटीवी को एक एक कर क्षतिग्रस्त किया और फिर गैस कटिंग यंत्र से घटना को अंजाम दिया। लगभग 20 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस मामले के उद्भेदन के लिए एसएसपी जयंत कांत ने सदर थाना प्रभारी के साथ 2 अन्य टीम को भी तफ्तीश में लगाई है। तीनों टीम को अलग अलग टास्क दिया गया है। कैलाशपति मिश्रा की जयंती मंगलवार को रामदयालु स्थित निजी होटल में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी जानकारी पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने दी। मंगलवार को रामदयालु स्थित एक निजी सभागार में कैलाशपति विचार मंच की ओर से कैलाशपति मिश्रा की जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बात की जानकारी सोमवार को स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता संजीव शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। पूर्व मंत्री ने बताया कि जन्म जयंती समारोह में विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं संजय पासवान, राणा रणधीर सिंह, प्रेमचंद मिश्रा, दिलमणि देवी, देवीलाल सहित सभी राजनीतिक दलों की जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। कि कैलाश जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे सभी पार्टी के लोग लाभान्वित और उनके गुणों की, उनके कार्य क्षमता की तारीफ करते थे। तो वो बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका सम्मान सभी दलों के लोग, इसलिए उनका जन्मदिन 5 तारीख को कल अतिथि होटल में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी पार्टी के लोग विशेष तौर से मुख्य अतिथि
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित रहेंगे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रेमचंद मिश्रा जी, जदयू के पंकज मिश्रा जी, कामेश्वर चौपाल जी जो मंदिर की नींव डाले थे, उसके साथ कैलाश जी के पुतोहू और पूर्व महिला आयोग के अध्यक्षा नीलमणि मिश्रा जी वगैरह और मुजफ्फरपुर के सभी पूर्व और वर्तमान विधायक सभी लोग आमंत्रित हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता संजीव शर्मा ने बताया कि स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा राजनीतिक जगत के भीष्म पितामह रहे थे। बचपन में उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, हमें अपनत्व का एहसास कराती हैं, जिस वजह से उनके जन्म जयंती के अवसर पर कैलाशपति विचार मंच की ओर से जयंती समारोह मनाने का संकल्प लिया है। मेरा मानना है कि आज की नई पीढ़ी को उनके विचारों से अवगत कराना अति आवश्यक है। हम लोग अपने बाबा जैसे भीष्म पितामह को कहीं भूले ना, उन्हें अपने यादों में उनके संस्कारों को, उनके उपदेशों को, उनकी कार्यशैली को, सबको हम अपने अंदर कहीं ना कहीं एक अंश के रूप में स्वीकारें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उसी क्रम में हमने ये निश्चय किया है कि बाबा की जयंती मनाई जाए। जब हमने ये जयंती मनाने का संकल्प किया तो बहुत स्पष्ट आपको बताऊंगा कि मैं बहुत नर्वस था कि ये इतना बड़ा काम हमने नाद तो लिया है, क्या हम कर पाएंगे। लेकिन इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना सपोर्ट सभी लोगों से मिला, जिनको भी मैंने ये बताया कि जयंती मना रहे हैं बाबा की, आप आमंत्रित हैं। इतना अच्छा उन्होंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बाबा को याद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिससे मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ती चली गई। गनीपुर स्थित ITI कॉलेज परिसर में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों के अभ्यर्थी शामिल हुए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से सोमवार को बिहार के 3 जिले पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया। वहीं जिले के गनीपुर स्थित ITI कॉलेज में अप्रेंटिसशिप मेला में 400 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 65 का चयन ऑन द स्पॉट कर लिया गया। वहीं अन्य को दूसरे राउंड के लिए चुना गया। असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि ITI कॉलेजों में छात्रों को कौशल विकास की पढ़ाई तो करा दी जाती है, पर प्रशिक्षण नहीं हो पाता, जिसे लेकर इस प्रकार की अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन बेहद आवश्यक है, जिसमें कंपनियां छात्रों को चयनित कर अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप करने का मौका देती हैं। आज 65 छात्रों का चयन किया गया है, जिन्हें 1 वर्ष के लिए विभिन्न कंपनियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 कंपनी यहाँ आज के इस अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया था। पूरे भारतवर्ष में आज के दिन अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार में 3 जगह हुआ, पटना, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आयोजन किया गया था। अप्रेंटिसशिप वर्चुअली होता क्या है कि जो बच्चे थ्योरेटिकल ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग उनकी नहीं होती है। तो प्रयास ये होता है कि वो बच्चे किसी फैक्ट्री में जाएं, वहाँ वो किसी उस्ताद के साथ टैग हो करके और वो वहाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग करें। तो ये इसका मकसद यही होता है। ये 1 साल की ट्रेनिंग है वर्चुअली। ये बच्चे जो ITI पास करते हैं तो ये जा करके 1 साल के लिए ट्रेनिंग अपना करते हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया? करीब 400-450 के आसपास बच्चे आए थे, जिसमें से 55 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों को सेकंड राउंड के लिए कंपनियों ने फर्स्ट राउंड का मीटिंग यहाँ कर लिया। सेकंड राउंड की जो इंटरव्यू होगा वो अपने प्रीमाइसेस में बुला करके करेंगे, तब वो फाइनल। सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अनुसंधान केंद्र द्वारा 2 दिनों का कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले में बढ़ते कैंसर के मामलों को कम करने के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से सप्ताह में 2 दिनों के लिए सदर अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कैंसर से आज़ादी को लेकर यह अभियान सोमवार को चलाया गया,
जिसमें पहले दिन 65 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग कर रहे स्वास्थ्य अभिकर्ता मोहम्मद मुजाहिद ने बताया कि प्रति सप्ताह सोमवार और बुधवार को सदर अस्पताल में यह स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मुख के कैंसर के साथ ही ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रिसर्च सेंटर की तरफ से आरईसी फाउंडेशन के द्वारा चला गया ये स्क्रीनिंग अभियान है, जिसके तहत मरीजों का डेली वाइटल चेकअप होता है और इस कैंसर से रिलेटेड चेकअप होता है। यहाँ ज़्यादातर किस प्रकार के मामले आते हैं? ज़्यादातर इसमें अभी मतलब मुख के कैंसर का और छाती के कैंसर का जांच ज़्यादातर मतलब पाया गया है, सस्पेक्टेड मरीज पाया गया है और कंफर्म भी। आज कुल कितने रोगियों की जांच की गई? आज अभी तक 65 रोगियों की जांच सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में की गई है। ये जांच प्रतिदिन चलाया जाता है या साप्ताहिक चलाया जाता है? नहीं, ये जांच प्रतिदिन है, लेकिन सदर हॉस्पिटल में मुख्य रूप से सोमवार को और बुधवार को हम लोग बैठते हैं। यहाँ का शेड्यूल रही है। कोई चार्जेज नहीं है इस जाँच का, यहाँ कोई चार्जेज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी आदमी हाँ, कोई भी आदमी करा सकता है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।